जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ और आज आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डाउट था कि मैम पीएस टेट 2026 मार्च में सिर्फ 2 मंथ रह गए हैं, है ना। व्हाट इज अवर स्ट्रेटेजी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, और अगर हम ऑनलाइन कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा हो सकता है, क्या यूट्यूब वीडियो से सिर्फ और सिर्फ तैयारी की जा सकती है, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और भाई कमेंट जरूर कर दो कि ऑडियो वीडियो कंफर्म है कि नहीं। ठीक है, फटाफट से हर पीएस टेट एस्पिरेंट तक ये वाली वीडियो चली जानी चाहिए कि हाँ भाई क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या टाइम टेबल होगा। तो जबरदस्त सेशन है, फटाफट से सारे जने इस सेशन को मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है जी, चलो तो आज का सेशन जो है भाई, सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन में हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, है ना। तो अगर हम बात करें भाई पीएस टेट के सब्जेक्ट्स इसमें हम देखेंगे, मार्किंग स्कीम हम इसके अंदर देखेंगे, सिलेबस के बारे में मैं आपको प्रॉपर एक साइट दूंगी जिसपे कि प्रॉपर सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल साइट, फॉर्म फिलिंग कब तक हो सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हाउ टू डिवाइड द टॉपिक्स को किस तरह से डिवाइड करना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब कुछ देखेंगे, स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी, और लास्ट पे और वीडियो के लास्ट पे पीएस टेट क्रैक करने का एक आपको मिलेगा महामंत्र। क्या मिलेगा जी? महामंत्र। कहते मैम तोनू जड़ी बूटी मैम कहंदे है जी। जड़ी बूटी मैम क्यों कहंदे है? क्योंकि जड़ी बूटी मैम को बहुत जबरदस्त मंत्र है जी। तो अज का मंत्र जिहड़ा तुसी सुन लिया ना तो तुसी कहोगे कि मैम साडी तो होगी जी बल्ले बल्ले। ठीक है, तो अगर तुसी बल्ले बल्ले करना चाहते हो तो ये क्लास देख रहे हो तो ये क्लास अपने साथी तक भी जरूर शेयर करना ताकि उन्हां दी भी हो जाए बल्ले बल्ले। ठीक है, तो कमेंट दे विच बल्ले बल्ले जरूर लिखना है जेकर तुहानू ये सेशन अच्छा लग्या है। ओके, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जिहड़े है इस सेशन दे विच कवर करांगे। शॉर्ट एंड स्वीट सेशन है, बड़ा जबरदस्त सेशन है जी। ठीक है, बट इस सेशन ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ਼ਿਕਾ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ੋਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਇੱਕ ਥॉट ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥॉट है, कहते जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। है ना, कई स्टूडेंट्स ਇਹ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, मेरे घर की कंडीशन नहीं सी जी, है ना, मैं पढ़ नहीं पाया, ये हो गया वो हो गया। ये बहानेबाजी तो दूर निकल के जेड़ा निकल गया ना रेस नू कर गया पार, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ असली बादशाह। ठीक है, तो तुसी दसो असली बादशाह बनने लिए तैयार हो कि नहीं। ओके, तो ਤੁਹਾਨੂੰ असली बादशाह बनाने ਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ओके ठीक है जी, चलो तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕਿ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओके चलो, तो अगर आप गल करिए जो स्टूडेंट्स मेरे नाल जुड़े हुए ने पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना, तो पेपर 1 वाले जिन्होंने ईटीटी की हुंदी है, जिन्होंने की हुंदी है ईटीटी, तो याद रखियो स्टूडेंट्स हुण तुहाडे लई ग्रेजुएशन जिहड़ी है वो भी जरूरी है जी। ईटीटी का पेपर क्लीयर करन दे लई तुहाडे कोले ग्रेजुएशन होनी चाहिए है। ओके, तो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स की गल करिए तो किहड़े सब्जेक्ट होणगे? इंग्लिश रहेगा, पंजाबी रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा। ये तीनों साडे कॉमन सब्जेक्ट है जी, ये तीनों साडे की ने कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, इस तो इलावा अपने को एक सब्जेक्ट ईवीएस हो गया, एक सब्जेक्ट मैथ हो गया। तो ईवीएस तुहानू कौन पढ़ांदा है? ईवीएस तुहानू कौन पढ़ांदा है? आ देखो जानते हो है, मैं कहती होती हूँ भोली सी सूरत। तो दसो भाई जानते हो कोई जान पहचान हैगी है इन्हां नाल? जे हैगी है तो दस दिओ भाई। ठीक है, तो ईवीएस की सारी भागदौड़ जिहड़ी है इन्हां दे हत्थ च है। ओके समझ गए, चलो ये तो हो गए पेपर 1 वालियां दे सब्जेक्ट। हुण किन्ने मार्क्स दे आंदे आ जी? तो हर एक जिहड़ा पोर्शन है स्टूडेंट्स ये आपां नूं 30 मार्क्स दा आंदा जी। हर एक पोर्शन जिहड़ा है पेपर 1 वालियां नूं 30 मार्क्स दा आंदा है। पेपर 2 वालियां दा की सीन है जी? अगर आपां बीएड कैंडीडेट्स की गल करदे हां
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਬੀਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਥਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 60 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਟੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 60 ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਮੈਮ ਈਵੀਐਸ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਮ ਸਾਇੰਸ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਇਸ਼ਿਕਾ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। हाँ जी, कहते मैम हुण असीं तैयारी किवें करिए। हाँ, टॉप मैं तुहानूं सबजैक्ट्स बारे दसता, सिलेबस बारे दसता है ना। हुण आपां आने आ स्ट्रैटेजी दे उपर। हुण आपां किस ते गल करदे आ? स्ट्रैटेजी ते गल करदे आ। कहंदे मैम साडे कोले 5 सबजैक्ट्स है, असीं किस तरीके नाल अपनी तैयारी करिए। तो सब तो पहली गल है कि बई टॉपिक्स नूं डिवाइड किस तरीके नाल करना है ना। ये चिंटू है, चिंटू क्वेश्चन मार्क हो गया, कहंदा बई मेरा तो आपदा हुण PS टेट दा पेपर है, ये भी तुहाडे नाल PS टेट देगा, पता है। हाँ, हुण इहदा देखांगे क्लीयर हुंदा है कि नहीं, पर ये तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। हुण टॉपिक्स नूं डिवाइड किवें करिए? तो सब तो पहला स्टूडेंट्स बड़े ध्यान नाल सुनना। मैं जो पढ़ती हुंदी सी ना, मैं बहुत सारिया स्टडी टैक्निक्स नूं यूज़ करती सी। तो धीरे धीरे हर एक सैशन दे विच मैं वो स्टडी टैक्निक्स तुहाडे नाल शेयर करूँगी। तो अज दी जिहड़ी पहली स्टडी टैक्निक है वो है जी एनालाइज PYQs। PYQs दा मतलब हुंदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। पर इस तो भी पहला एक अपना पड़ाव हुंदा है, वो हुंदा है जी थ्योरी नूं प्रॉपर तरीके नाल कंप्लीट करना, यानी कि जो अपना सिलेबस है उसनूं पूरी तरह कंप्लीट करना। जदों तुसीं सिलेबस लगा लिया उस तो बाद तुसीं जाओ PYQs ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? PYQs ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ABCD ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ C ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। PYQs ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ PYQ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ C ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ PYQs ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, 2014 ਦਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਖੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ EVS ਦਾ 13 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 14 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ कि ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਚੈਪਟਰ ਵੇਟੇਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ EVS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾ PYQ ਪੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ PYQ ਪੜਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PYQ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, PYQ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ? 3 ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਮੰਤਰ। ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਮੰਤਰ। ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਾਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ
स्किपिंग फार्मूला, इसका नाम की है स्किपिंग फार्मूला। ये स्किपिंग फार्मूला क्यों जरूरी है? हाँ, ये क्यों जरूरी है? ये उन्हां लई जरूरी है जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि मैम साडे तो 5 सब्जैक्ट हैंडल नहीं हो रहे, है ना। हुण इस स्किपिंग फार्मूला नूं आपां समझदे हां जी। आओ हुण स्किपिंग फार्मूला किवें काम करदा है? फॉर एग्जांपल पीए स्टेट दे अंदर किन्ने आपां मार्क्स लैने आ जी? अगर आपां जनरल कैटेगरी की गल करिए तो आपां नूं नंबर चाहिए 90, ठीक है। और अगर आपां एससी कैटेगरी की गल करिए तो आपां नूं नंबर चाहिए ने 82 आई नंबर चाहिए। अगर किसी दे 150 आ गए तो भी वो पीएस टेट क्वालीफाई मन्निया जाएगा। अगर किसी दे 90 आ गए तो भी वो पीएस टेट क्वालीफाई मन्निया जाएगा। ये तो नहीं है भी उनके अंदर कोई चेंज आऊगा, यही चीज रहूगी ना। हाँ, अगर यही चीज है तो आप क्यों फालतू का मत्था मारिए? इट इज जस्ट अ क्वालीफाइंग एग्जाम, आप अगले पेपर की तैयारी करांगे, है ना, ठीक है। तो सब तो पहली तुहाडी गलबात की होनी चाहिए है कि अगर साडे कोल 5 सब्जैक्ट है, सपोज करो पेपर 1 वाला कोल 5 सब्जैक्ट है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, ईवीएस है, मैथ है ना। हुण अगर ये 5 सब्जैक्ट है, इन्हां दे विचों तुसीं की कर दो बई, फिलहाल एक सब्जैक्ट नूं स्किप कर दो, एक सब्जैक्ट नूं स्किप कर दो। ईवीएस समझ नहीं आती, स्किप कर दो। मैथ समझ नहीं आ रहा, स्किप कर दो। एक सब्जैक्ट स्किप करना है। एक सब्जैक्ट स्किप करता छड्डता तां भी अपने कोले रह गए 120 नंबर, तां भी अपने कोल की रह गए 120 नंबर। ते 120 नंबर की अगर तुसीं तैयारी इन्नी जबरदस्त तरीके नाल कर ली ना तो मेरे तो लिखवा के ले लो, तुहाडा पीएस टेट क्लीयर हो जाएगा, है ना। हुण स्पेशल क्लास किन्ना लई सी बई, जेड़े कहंदे मैम साडे तो मैथ सोल्व नहीं हुंदा, कोई गल नहीं छड्डो, हाँ छड़ दो, कोई गल नहीं। कहते मैम सानू ईवीएस के क्वेश्चंस लर्न नहीं होंगे, छड़ दो। हाँ, सानू इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, छड़ दो। एक सब्जैक्ट छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जैक्ट छोड़ सकते हो, क्योंकि सानू पता है ये नहीं कि 2 सब्जैक्ट छड़ते साढ़े 30 चों 30 आ जाएंगे, कदे नहीं होंदा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये नहीं है कि आप 3 सब्जैक्ट चूज किए तो अपने 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे, आए नहीं होंदा, समझ गए, ठीक है। तो ध्यान च रखना है स्किपिंग फार्मूला किवें काम करता है। आई होप तुहानू समझ आ गया होएगा, है ना, तो यह तुहानू आइडिया बहुत अच्छा लग्या होएगा, ठीक है। तो हुण तुसीं मेरे नाल अगर ईवीएस की तैयारी करनी है तो किस तरीके नाल कर सकते हो? तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स अपनी यूट्यूब ते 3 सीरीज चल रही हैं। पैडागोजी वाली क्लास होंगी है अपनी डेली 8:40 पे, सुबह 8:40, ठीक है, मॉर्निंग 8:40। उस तो बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अपने होंगे ने किन्ने बजे? 2:15 बजे, ठीक है जी, दोपहरे 2:15 बजे। फिर उस तो बाद मिक्स क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर चान वाले क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ इहदे च। ये किन्ने बजे क्लास होंगी है जी? 4:15 बजे, ठीक है जी, ओके। ये तीनों क्लासेस का जो लिंक है वो तुहानू मेरे टैलीग्राम चैनल ते मिलता है, इशिका साइंस जोन ते। इस तो इलावा अगर तुसी पीएस टेट की तैयारी करनी है तो बई अकेडमी की तरफ तो बहुत सारिया बुक्स भी लॉन्च कर दी गई, जिवें तुसी साइकोलॉजी वाली बुक लैनी है तो अनलॉकिंग द माइंड, ईवीएस की बुक लैनी है तो बोस्को बुक लैके अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है जी। फबोर, मानसा, फाजिलका, मलोट, बठिंडा, तुहानू सारी जगह तो बुक मिल जाएगी। किते होर लैनी है तो इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर दो जी, ठीक है, समझ गए। इहदे नाल ही स्टूडेंट्स तुहानू पता होएगा बसंत पंचमी ऑफर चल रहा है, पूरी गाइडेंस चाके जेडे स्टूडेंट्स ने हजे तक अपनी तैयारी नहीं शुरू की तो पूरी दी पूरी प्रॉपर टीम दी गाइडेंस च आके तुसी तैयारी शुरू कर सकते हो। आज ही अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। तुसी चाहे किसी मर्जी बैच च आना है, तुसी कांस्टेबल लगना है ना, तुसी पीएस टेट दे बैच च आना है, एसएससी फाउंडेशन च आना है, यूपीएससी च आना है, कोई भी बैच च तुसी इनरोल करना है। अगर तुसी कूपन कोड AC 291 लगा के इनरोल कर दो तो तुहानू बेनिफिट की मिलेगा? सब तो पहला बेनिफिट है जी तुहानू डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। डिस्काउंट के नाल नाल जेडे भी स्टूडेंट्स AC 291 कोड लगा के आएंगे वो मैनू अपनी प्रॉब्लम्स जड़ियां ने वो पर्सनली शेयर कर सकते हैं। उन्होंने टैलीग्राम के उपर अथॉरिटी मिलेगी जी, उन्होंने टैलीग्राम के उपर अथॉरिटी मिलेगी कि वो मैनू किसी भी टाइम कॉल कर सकेंगे, ठीक है। अज तक किसी स्टूडेंट को अथॉरिटी नहीं सी, पर यह अथॉरिटी मैं तुहानू प्रोवाइड करवाऊंगी अगर तुसी कूपन कोड लगाते हो AC 291, ठीक है जी, ओके। चलो तो ये सी अपनी अज की गलबात। हुण अगर किसी कोर्स को परचेज करना है तो किवें बाय कर सकते हो? देखो जी, सब तो पहला प्ले स्टोर पे जाके एंड्रॉइड वाले अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना कैपिटल ARC, ठीक है। फिर उस तो बाद की करना है भाई, नंबर वगैरह रजिस्टर करके OTP वगैरह भर के 5 बटन आएंगे, होम, बैच, कोर्सेज, चैट, प्रोफाइल। तुसी कोर्सेज बटन पे जाना है, सर्च के ऊपर जाके लिखना है पीएस टेट, अगर तुसी पीएस टेट लेना है, ठीक है। इस तो इलावा पीएस टेट का एक रिकॉर्डेड बैच भी जिहड़ा है वो असीं चला दिता है बई, जिंदा प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए, ठीक है। उहदे लई तुसी इत्थे लिखोगे रिकॉर्डेड, समझ के तुहाडे कोल बैच शो हो जाएगा। बैच ते क्लिक करके नीचे ऊपर तक स्क्रॉल करते जाना है, उदों तक स्क्रॉल करना है ਜਦੋਂ तक यू पे नहीं आ जाता, ठीक है जी। मान लो इत्थे पेमेंट जिहड़ी है 4000 दी आंदी है तो नीचे
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਵ ਅ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ AC 291 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਬੈਚ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਨਾਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਨਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ UPI ਕਾਰਡ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਾਲਟ, EMI ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡ AC 291 ਲਗਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।